हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा जो प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, उसका पोस्टमार्टम करना। यानी किसी प्रिंटर में मान लो हेड ख़राब हो गया या मान लो उसका कटर ख़राब हो गया, ये कटर यहाँ पे सही से पर्ची नहीं काट रहा, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे इसको खोलेंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें स्टार वाला पेचकस ले लेना है। जैसे मैंने ये स्टार वाला पेचकस ले लिया और उसको फिर हम क्या करते हैं, खोलना शुरू करते हैं। इसके पीछे दो नट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, दो नट है। इस चीज़ को हम बाहर निकाल लेंगे। तो मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। इसको खोलने के बाद मैं इसका रोल निकाल लेता हूँ। ये हमने रोल निकाल लिया। अब मैं इसको उठाता हूँ। अभी ये उठ नहीं रहा है। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे खींच के देखता हूँ क्या खींच रहा है। लगता है शायद कहीं नट रह गया है। तो इसके लिए हाँ, अभी क्या है, इसके अंदर भी कुछ नट हैं, एक यहाँ पे और एक इस जगह। इसको भी खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको भी खोलता हूँ। तो ये इस तरह से पूरा खुल के आ गया हमारे सामने। अगर मान लो हमारा कटर कोई दिक्कत दे रहा है, अब मैं आपको बताऊँ, ये कटर है, अगर ये दिक्कत दे रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कटर के लिए, कटर खोलने के लिए ये दो पेच दिए गए हैं, इससे हम खोल सकते हैं। और यदि आपको हेड चेंज करना है तब भी आपको ये कटर तो खोलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ये खुल जाएगा। अब आपको मान लो अगर हेड खोलना है तो हेड होता है ये, इस चीज़ को बोलते हैं हेड। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम हेड, और ये जो है ये हमारे हाथ में आ गया, ये हो गया कटर। तो कटर का जो वायर है वो इस तरह से इसके पीछे यहाँ पे और भी प्लेट लगी हुई है। इसको मैं दोबारा से खोलता हूँ, इसको भी खोल के देखता हूँ। ये प्लेट इसलिए होती है ताकि डस्ट डस्ट ना पहुँचे। तो जो ये वायरिंग है ये वाली, ये जो है ये पिन कटर की है। ये ज़रूरी नहीं इतना दूर हो, किसी किसी प्रिंटर में क्या होता है इधर ही आस ही पास का ही होती है और इतनी लंबी वायर नहीं होती। तो ये जो है वायर, ये प्लग है, इसको अगर हम खींचेंगे ताकत से तो खिंच भी जाता है। और इसको जब लगाना हो तो हम इस प्रकार लगा भी सकते हैं। अगर मैं इसको निकालने की बात करूँ तो ये इस तरह से निकल भी आता है। ये गए, और ये पूरी तरह से हमारा जो कटर था वो इस होल से निकल आता है। यहाँ से हम पूरे अलग निकाल सकते हैं इस कटर को, और जो भी आपके पास नया कटर हो उसको आप डाल सकते हो। तो मैं इसको वापस लगा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, ये सही है कटर। तो मैं इसको वापस से इधर से जाके और इसमें पिन लगा देता हूँ इसका। तो ये पूरी तरह से पिन लग चुकी है। और रही बात हेड की, तो ये आप देख रहे हो, ये चीज़ होती है हेड के लिए। अगर मैं इसको खोल देता हूँ, ये इस तरह से होता है। और जब भी आपके पास कोई नया हेड हो तो आप इस तरह से लगा भी सकते हो हेड को। ये देखिए, ये हेड है। हेड को खोलने के लिए एक ये नट खोलना पड़ेगा और एक इधर साइड नट खोलना पड़ेगा, इधर साइड। ये रहा नट, ये खोलेंगे नट तो हमारा जो हेड है, ये पत्ती जो है ये हट जाएगी। और इस पत्ती के हटने के बाद ये आसानी से जो हेड है, ये चीज़, ये जो देख रहे हो ये हेड है, ये निकल जाएगा। जो आपको दोबारा अगर लगाना हो तो इसी प्रकार आप निकाल के दोबारा भी हेड को लगा सकते हो। या मान लो अगर कोई नया हेड लगाना है तो आपको पहले हेड रखना है, फिर इसके बाद पत्ती लगा देनी है, और फिर यहाँ से इस वायर को हेड की इसमें वापस से लगा देना है। तो उम्मीद है इसमें आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर प्रिंटर से कोई प्रिंट ना आ रहा हो, अगर ब्लैंक कागज़ निकल रहा हो, तो इसका मतलब है हेड ख़राब है। ये दो पेज लग गए हैं कटर के। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रिंटर की ये पीछे जो पत्ती हमने खोली थी इसको भी लगा देता हूँ। ये पत्ती कुछ इस तरह से लगेगी। ये जो
ये जो होल जो दिख रहे हैं ये बटन है इसमें, जो कि डार्क और लाइट करने के लिए होता है। जो प्रिंट आता है हमारा कागज़ पे, उसको डार्क करने के लिए इनका यूज किया जाता है। आप नेट पे सर्च कर सकते हो इनके बारे में, किसको हमें ऑन रखना है, किसको ऑफ रखना है, उससे डार्क ज़्यादा डार्क कम करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से सेट होती है। इसमें जो बटन दी गई है यहाँ से सेट होती है। मैं जल्दी से लगा देता हूँ इस प्रिंटर को। ये इसका प्रिंटर के ऊपर वाला ढक्कन, और अब मैं इसमें पावर देने जा रहा हूँ। क्या जो मैंने किया है वो सही किया है या नहीं। मैंने यहाँ से इसको पावर दी, ऑन ऑन किया, इसमें लाइट जल चुकी है। मैं आपको दिखा, ये देखो इसमें लाइट जल चुकी है। मैं इस रोल को रखता हूँ, पेपर रोल को इसके अंदर, और फिर मैं इसको दबा देता हूँ। ये लग चुका है। अब मैं इसको देखता हूँ कि जो हमारा हेड कटर है, हमने जो छेड़छाड़ की है, वो काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि ये पहले से हेड कटर सही था, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे द्वारा जो किया गया है ऑपरेशन कहीं बिगड़ तो नहीं गया। इसको मैं करता हूँ पावर ऑफ। अब फीड वाली बटन को दबा के रखना है। अब मैं फीड वाली बटन को दबा के रखता हूँ, अब पावर को ऑन करता हूँ। ओके, यानी जो हमने ऑपरेशन किया था वो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रिंटर जो है हमने आज अभी इसमें देख लिया है कैसे हम हेड कटर को चेंज करेंगे। अगर किसी प्रिंटर पे बिल्कुल ऐसा कागज़ आ रहा है ब्लैंक, तो इसका मतलब है हेड। सबसे पहले तो ये भी चेक करना है कि क्या आपने रोल सही से लगाया है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे उल्टा रोल लगा दूँ इस तरह से, और फिर मैं प्रिंट करूँ, तो क्या आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। मैंने पावर की बटन को किया बंद, अब मैं फीड वाली दबा के रखता हूँ और अब पावर देता हूँ। ये जो चीज़ है ये प्रिंटर के पीछे ऑलरेडी लिखी हुई होती है, इसमें प्रिंट नहीं आया कोई सा भी जो हमें निकालना चाहिए था। जैसे आप देख रहे हो इसमें पहले से लिखा हुआ होता है वो आया है, लेकिन जो प्रिंट जो छप के आना चाहिए वो इसमें नहीं आया, क्योंकि रोल जो है वो उल्टा लगा था। तो ये याद रखना है कि जब भी कभी बूथ में कोई दिक्कत आए, तो ये देखना है ऑपरेटर ने क्या रोल सही लगाया है। सफ़ेद कागज़ हेड की तरफ होना चाहिए, उसके बाद फिर इसको अंदर करना है। और तब भी अगर सफ़ेद कागज़ निकलता है तो समझो इसका हेड ख़राब है। मैं इसको वापस से फीड वाली बटन दबा रहा हूँ और ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए प्रिंटर हमारा बिल्कुल ओके है।